चलिए अब हम लोग क्लास 3 के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। चैप्टर का नाम है एयर एंड वाटर, हवा और पानी। उसका क्वेश्चन एक आंसर इन वन सेंटेंस ईच, प्रत्येक सेंटेंस का, प्रत्येक क्वेश्चन का एक सेंटेंस में आंसर देना है। आंसर इन वन सेंटेंस ईच, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए जेंटली मूविंग विंड कॉल्ड? What is a gently moving wind called? आंसर है gently moving wind is called breeze. क्वेश्चन है, What is a gently moving wind called? जो हवा मधुर गति से चलता है, अच्छा लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो gently moving wind is called breeze, उसको हम लोग ब्रिज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, What does air contains apart from गैसेस? जो हवा, एयर माने हवा, हवा जो है गैसेस के अलावा और क्या रखता है? कंटेंस माने रखना, अपार्ट फ्रॉम का हिंदी होता है मीनिंग के अलावा। तो जो एयर है वो गैसेस के अलावा और क्या होता है? तो एयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तो सब गैस है, लेकिन इसके अलावा और क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम गैसेस, गैसेस के अलावा एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, जो एयर है वो वाटर वेपर भी रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी से दैट एयर हैज डस्ट पार्टिकल्स? हाउ माने कैसे, हम कैसे कह सकते हैं कि हवा में डस्ट भी होता है, धूल कण भी होता है? आंसर इसका है, एयर हैज डस्ट पार्टिकल्स बिकॉज if we are not clean an object for a few days, we can see the dust settle on an object. Air has dust particle. Air के पास धूलकण होता है, because क्योंकि if we are not clean an object, अगर हम किसी वस्तु को साफ नहीं करेंगे, for a few days, कुछ दिन तक किसी वस्तु को साफ नहीं करेंगे, we can see the dust settle on a, उस वस्तु पे हम देखते हैं कि वो डस्ट जाके उस पे बैठ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ डज विंड हेल्प बर्ड्स एंड काइट्स? हाउ डज विंड हेल्प बर्ड्स एंड काइट्स? चिड़िया और पतंग को हवा कैसे सहायता करता है? विंड हेल्प्स बर्ड एंड काइट्स फॉर फ्लाइंग, चिड़िया और पतंग को हवा उड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डज स्टेट ऑफ वाटर कीप चेंजिंग इन नेचर? क्या प्रकृति में पानी का जो अवस्था बदलता रहता है? यस, द स्टेट ऑफ वाटर कीप चेंजिंग इन नेचर, जो पानी का अवस्था है नेचर में वो बदलता रहता है। जैसे सॉलिड में है तो वो बर्फ में रहता है, लिक्विड में रहता है तो पानी के रूप में रहता है, जैसे तालाब का पानी, नदी का पानी, और गैसियस फॉर्म में उड़ के वो ऊपर चला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एयर एंड वाटर का ही क्वेश्चन। आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर है पहला, आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस, प्रत्येक को 2 या 3 वाक्य में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन? व्हाट इज एयर पोल्यूशन? वायु प्रदूषण क्या है? Air gets polluted due to a smoke released from cars, buses, trains and factories. It is called air pollution. Air gets polluted, हवा जो है गंदा हो जाता है, ड्यू टू के कारण से, धुआं निकलता है उसके कारण से हवा प्रदूषित हो जाता है। धुआं कहाँ से निकलता है? तो कार से, बस से और इंडस्ट्री से, ट्रेन से, ये फैक्ट्रीज, उद्योग से जो हवा निकलता, जो धुआं निकलता है वही हवा को प्रदूषित कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 3 यूजेज ऑफ एयर। एयर का 3 उपयोग लिखिए। पहला क्या है? ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ह्यूमन मानव और जानवर और पौधा हवा का यूज सांस लेने में करता है। सेकेंड है, बर्ड्स एंड काइट्स नीड एयर टू फ्लाई। ये चिड़िया और पतंग हवा के हेल्प से उड़ता है। तीसरा है, सेल बोट्स एंड विंड मिल्स नीड एयर टू मूव। नाव और पवन चक्की को
घूमने के लिए भी हवा की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट इन नेचर? पानी जो है प्रकृति में तीनों अवस्था में कैसे रहता है? हाउ डज वाटर, हाउ माने कैसे, वाटर माने पानी, पानी जो है इन नेचर प्रकृति में तीनों 3 स्टेट्स तीनों अवस्था में कैसे रहता है? आंसर है वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ आइस। पानी जो है सॉलिड स्टेट में तब रहता है जो बर्फ के रूप में हो, इन फॉर्म ऑफ आइस, बर्फ के रूप में हो। वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में रहता है इन रिवर, कहाँ पे? तो नदी में, झील में, तालाब में एंड सी, समुद्र में। समुद्र में वो लिक्विड अवस्था में रहता है, पानी के रूप में रहता है। वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर जो है गैसियस स्टेट में कब रहता है? जब वह वाटर वेपर के रूप में रहे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर माने जल, जल प्रदूषण क्या है? तो आंसर इसका होगा कि when water becomes contaminated due to various human activities, it is called water pollution. जब पानी में वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, मानव के विभिन्न कार्यों के द्वारा अगर कोई चीज आ जाता है जो हमें यूज करने योग्य नहीं रहता है, तब हम उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। व्हेन वाटर बिकम्स कंटेमिनेटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा जब वाटर में अशुद्ध मतलब कि कोई गंदगी आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज एयर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस? जो एयर है प्रकाश संश्लेषण में कैसे मदद करता है? एयर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस बाय प्रोवाइडिंग कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच प्लांट्स यूज टू मेक फूड। अब देखिए हवा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो वह क्या करता है कि पौधों को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो वही बोल रहा है कि एयर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस बाय प्रोवाइडिंग, एयर क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, व्हिच प्लांट्स यूज टू मेक, जिसका प्लांट्स खाना बनाने में अपना यूज करता है। अगर कहीं भी डाउट लगे तो आपको व्हाट्सएप में इसको मैसेज कर देना है। थैंक यू, और नोट्स बना के रखना है।